हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 2 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। पहली न्यूज़ है डाउन स्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए चाइनीज़ अथॉरिटी ने यहाँ पर चाइनीज़ हाइड्रो पावर कंपनी को मंजूरी दे दी है कि वो डाउन स्ट्रीम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर सकता है लोअर रीचेज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र के अंदर, जिसको कि यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। इस प्रोजेक्ट को आगे किया गया है, जो प्रपोजल दिया गया था 14th 5 ईयर प्लान के अंदर, उसके हिसाब से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो 14th 5 ईयर प्लान है 2021 से 2025 के बीच में, और नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इसके साथ लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव थ्रू द ईयर 2035, तो इसको अडॉप्ट किया गया है प्लेनम के द्वारा, जो कि एक की पॉलिसी बॉडी है सीपीसी की। तो यहाँ पर पहली बार डाउन स्ट्रीम सेक्शन जो इस रिवर की है इसको टैप किया जाएगा। इसके अलावा जो लोकेशन है इस प्लान प्रोजेक्ट की, उसको अभी कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है इसके अंदर। अब जान लेते हैं रिवर ब्रह्मपुत्रा के बारे में। देखिए ये जो रिवर है वो सियांग या दिहांग के नाम से ओरिजिनेट होती है पेमा युंगदुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज से, जो कि मानसरोवर लेक के नियर है। इसके अलावा इंडिया में जो इसकी एंट्री है वो वेस्ट ऑफ सादिया टाउन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहां से होती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि दिबांग, लोहित, सियांग, बुरही दिहिंग, तीस्ता और धनश्री। इस रिवर की अगर बात की जाए तो ये एक पेरिनियल रिवर है जिसकी काफ़ी अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी और जो भी प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से। इसके अलावा जो ये रिवर है वो साल में 2 बार फ्लडेड होती है। जो पहला फ्लड आने का जो कॉज है वो है मेल्टिंग ऑफ हिमालयन स्नो इन समर, और दूसरा कॉज है जो मॉनसून फ्लो होता है उसके कारण। तो ये 2 वजह है जिसके वजह से इसमें साल में 2 बार फ्लड आती है। अब जान लेते हैं कि इंडिया के लिए क्या कंसर्न्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। देखिए इंडिया ने अपने जो कंसर्न है उसको एक्सप्रेस किया है ब्रह्मपुत्रा रिवर को लेकर के 2015 से ही। तो यहाँ पर जब चाइना ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था ऑपरेशनलाइज करना जांगमू में, तब से ही इंडिया ने अपने कंसर्न को यहाँ पर जाहिर किया है। इसके अलावा जो ये डैम है वो ग्रेट बेंड है, यानी कि काफ़ी शार्प टर्न लेता है इस एरिया में, जिसके वजह से यहाँ पर जो फ्रेश कंसर्न है वो यहाँ पर रेज हुए हैं इसके जो लोकेशन है डाउन स्ट्रीम में उसको लेकर के। इसके अलावा ये जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसके वजह से भी ये काफ़ी कंसर्न है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब के अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है चाइनीज़ पीपल की जो इसको काफ़ी इफेक्ट करती है यहाँ के वाटर की क्वालिटी को। इसके अलावा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है और फूड मैनेजमेंट है वो भी चाइनीज़ एक्टिविटी की वजह से काफ़ी इफेक्ट होता है इस एरिया में। अगर इंडिया चाइना के बीच वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट की बात की जाए तो अभी तक इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऐसा कोई भी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ दोनों देश जो है वो एक हाइड्रोलॉजिकल डेटा को शेयर करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इसकी जो जेन्युइन डेटा है उसको अगर शेयर किया जा सके। इसके अलावा कुछ कंटिन्यूअस डायलॉग है इस इशू को लेकर के, जैसे कि ड्रॉट वार्निंग, फ्लड और हाई वाटर डिस्चार्ज को लेकर के। तो इस तरह के कंसर्न इंडिया के हैं अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो, कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो। अगली न्यूज़ है बीएसएफ रेजिंग डे के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारे कंट्री की एक प्राइमरी बॉर्डर गार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो फोर्स है ये गार्ड करती है हमारी बॉर्डर को, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई हमारी बॉर्डर है उसको। तो ये जो बीएसएफ है वो वन ऑफ द 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है इंडिया की, जिसको रेज किया गया था जब 1965 का वॉर हुआ था 1 दिसंबर 1965 में। तो इनको यहाँ पर रेज करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारी जो कंट्री की जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर सिक्योरिटी उसकी इंश्योर की जा सके, और अगर इस तरह के कोई भी मैटर इससे कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर ये सिक्योरिटी को इंश्योर करे। अब डिटेल्स जान लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ जो कि एक गार्डिंग फोर्स है, इनको चार्ज दिया गया है हमारे लैंड बॉर्डर जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे हुए हैं उनको गार्ड करने का।
यहाँ पर जो बीएसएफ है वो अपने ऑफिसर्स को लेता है आईपीएस जो भी कमांड में होते हैं उनके थ्रू। इसके अलावा जो भी लीडरशिप लेवल पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पर एज ए हेड ये यहाँ पर उनको डेजिग्नेट किया जाता है, और इनकी जो डेजिग्नेशन होती है वो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल की होती है। करंटली जो है अभी वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है वो हमारी ही बीएसएफ की फोर्स है। बीएसएफ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इंडियन टेरिटरी की, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अगली न्यूज़ है वाइल्ड कीवी के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए ये जो कीवी है उसको ग्रो किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में, और ये अपनी तरह की पहली फ्रूट है हमारी कंट्री के अंदर जो कि एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी एज मैच एज 50% जो है टोटल प्रोडक्शन करता है इस रेयर कीवी फ्रूट की। जो कीवी है जीरो वैली के अंदर वो लोकेटेड है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, और इसको सर्टिफाइड किया गया है एज ऑर्गेनिक फ्रूट, क्योंकि इसको जो ये प्रोसेस है वो 3 ईयर लॉन्ग प्रोसेस के बाद इसको इस तरह की सर्टिफिकेशन दी गई है। डिटेल्स जान लेते हैं। देखिए जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दी गई है कीवी फ्रूट को जो इस रीजन में ग्रो करता है उसको अक्टूबर मंथ में ये सर्टिफिकेशन दी गई है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा, यानी कि MOVCDRNER के द्वारा। तो ये जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, ये एक स्पेशल स्कीम है जिसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा रन किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारी कंट्री के, उसको यहाँ पर डेवलप किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन है इस प्रोडक्ट की एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो ये सिग्निफाई करती है कि इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या अदर जो दूसरे प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज नहीं किया गया है यहाँ पर इस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन है वो हेल्प करता है फार्मर्स को और हैंडलर को, ताकि वो प्रीमियम प्राइस रिसीव कर सके अपने प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ पर उनको एक्सेस मिल सके फास्ट ग्रोइंग लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट का। इसके अलावा जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है ये सर्टिफिकेट। कीवी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर कमर्शियल फ्रूट के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज इसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और दूसरे केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है इस वजह से। अगली न्यूज़ है ज़ेब्रा फिश के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए साइंटिस्ट जो हैं पुणे बेस्ड अघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के, उन्होंने यूज़ किया है ज़ेब्रा फिश को एज ए रिसर्च मॉडल, और यहाँ पर उसकी जीन्स को आइडेंटिफाई किया है ताकि यहाँ पर हार्ट रीजनरेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर ऐसा देखा है कि अगर इसको डिकोड कर लिया जाए इसके हार्ट रीजनरेशन प्रोसेस को, तो यहाँ पर काफ़ी मदद मिल सकती है। अगली न्यूज़ है ज़ेब्रा फिश के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए पुणे बेस्ड अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने यहाँ पर ज़ेब्रा फिश को यूज़ किया है एज ए रिसर्च मॉडल, और उसकी जीन्स को आइडेंटिफाई किया है ताकि यहाँ पर जो हार्ट रीजनरेशन प्रोसेस है उसको प्रमोट किया जा सके। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है इसको देख रहे हैं ताकि यहाँ पर जो हार्ट रीजनरेशन प्रोसेस है उसको डिकोड किया जा सके एनिमल मॉडल का यूज़ करके। देखिए यही है वो ज़ेब्रा फिश। देखिए इसकी जो स्ट्राइप है वो ज़ेब्रा की तरह है, इसीलिए इसका नाम ज़ेब्रा फिश यहाँ पर रखा गया है। अब जान लेते हैं ज़ेब्रा फिश के बारे में। देखिए ये एक टाइनी फ्रेश वाटर फिश है जिसकी साइज जो है वो बेयरली 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये काफ़ी इफिशिएंटली रीजनरेट करती है, जो भी इसके डैमेज हार्ट होते हैं उनको काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसको फाउंड किया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। जो फिश है वो नेटिव है साउथ एशियाज इंडो गैंजेटिक प्लेन की, जहां ये मोस्टली फाउंड की जाती है पैडी फील्ड्स के अंदर। इवन स्टैग्नेंट वाटर और स्ट्रीम्स में भी ये देखने को मिलती है। इसके अलावा इसको हम एक्वेरियम फिश के तौर पर पॉपुलरली जानते हैं, जिसको फ्रिक्वेंटली सोल्ड किया जाता है अंडर द ट्रेड नेम डेनियो। इसके अलावा ये फिश जो है वो 3 मंथ्स के अंदर एडल्ट हुड को प्राप्त कर लेती है, और इनकी जो सर्वाइवल है वो 2 to 3 ईयर्स होती है लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर।
इसके अलावा जो ये फिश है इसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो लाई करती है इसकी ट्रांसपेरेंसी में ड्यूरिंग इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज। यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज कहने का मतलब जब जैसे कोई बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो जिस स्टेज में होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो ये इसी स्टेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसके जो ऑर्गन्स हैं उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके अलावा जो उसकी हार्ट बीट है और ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। ज़ेब्रा फिश ने जो है यहाँ पर बायोलॉजिस्ट की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया है, क्योंकि जो इसकी जो कैपेसिटी है रीजनरेशन की वो काफ़ी एडिक्वेट है। इन ऑलमोस्ट इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं इंक्लूडिंग ब्रेन, हार्ट, आई, स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें जो रीजनरेशन कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जिसके वजह से साइंटिस्ट इसको लेकर काफ़ी अट्रैक्ट हुए हैं। अगली न्यूज़ है एग्रीकल्चर बिल के बारे में। देखिए अभी आपने काफ़ी न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे कि एग्रीकल्चर बिल को लेकर किस तरह से फार्मर यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली पहुँच गए हैं और उन्होंने कहा जब तक कि गवर्नमेंट हमसे बात नहीं करी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो इसको देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल टाइम था 3 दिसंबर का उससे पहले ही फार्मर को यहाँ पर बात करने के लिए उनसे वो राज़ी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स पंजाब से आए हुए थे और दिल्ली के बॉर्डर पे वो लोग अपना जो आंदोलन कर रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने उनसे बात करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर का वो हो रहा है जो 3 रिफॉर्म्स लेके आया गया था एग्रीकल्चर बिल के अंदर उसको लेकर के। यहाँ पर जो रिफॉर्म्स है उसमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जिसको कि प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट के नाम से भी बताया गया है। इसके अलावा फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हो रहा है। बैकग्राउंड क्या है देखिए, प्रेजेंट सिनारियो है इसमें जो चीज़ें हो रही हैं उसका बैकग्राउंड ये है कि जब प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दिया 27 सितंबर को जो 3 कंटेंशियस एग्रीकल्चर बिल है उसको लेकर के, तो यहाँ पर ये बिल पार्लियामेंट से पास किया गया। तो उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं। अब जान लेते हैं इस बिल के बारे में। देखिए ये जो रिफॉर्म है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे इस सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को ला करके, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बिल्डिंग की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा और जो सप्लाई चेन है फार्म प्रोड्यूस के लिए नेशनल और ग्लोबल मार्केट में वो यहाँ पर डेवलप होगा। इसके अलावा इस बिल के रिफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट एक तरह से स्मॉल फार्मर को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, जिनको मतलब कि इतना पता नहीं है कि किस तरह से बार्गेनिंग की जाए उनके प्रोड्यूस के लिए, तो उनको यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्राइस मिल सकती है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा जो बिल है एग्री मार्केट को लेकर के, तो वहाँ पर जो ये बिल का रिफॉर्म जो है उसका जो प्रोविजन है उसमें ये फार्मर को अलाउ करेगा कि वो अपने प्रोड्यूस को एपीएमसी मंडी के बाहर भी सेल कर सकते हैं और इसके अलावा वो जहाँ चाहें अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं। तो फार्मर को इससे काफ़ी अच्छे प्राइस मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जो कंपटीशन और कॉस्ट कटिंग होगी ट्रांसपोर्टेशन की वो काफ़ी अच्छी होगी। इसके अलावा जो लेजिस्लेशन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसमें जो फार्मर हैं उनको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि वो किसी भी एग्री बिजनेस फर्म से या किसी लार्ज रिटेलर से प्री एग्रीड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस के लिए। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल 2020 था उसमें यहाँ पर जो कमोडिटीज थी उन जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, एडिबल ऑयल, अनियन और पोटैटो को एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। तो जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि ये जो इम्पोजिशन है स्टॉक होल्डिंग लिमिट का उसको एंड करेगा अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। तो इस सारी चीज़ों से गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा था कि ये बिल काफ़ी अच्छा है किसानों के लिए, पर किसान की जो राय है वो काफ़ी इससे अलग है। उनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ही हटा देगी तो उनको एश्योरेंस कहाँ से मिलेगा। अगर प्राइवेट फर्म्स जिनसे कहा जा रहा है कि वो अपना जो कमोडिटी है उसको सेल कर सकते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस पे,
तो अगर वो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में देंगे और उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो फिर तो उन्हें अपने प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कम दाम पे ही बेचना पड़ेगा ना। तो यहाँ से इस चीज़ को लेकर के उनका ये कंसर्न है, जिसके लिए वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म लेके आया गया है इसको समाप्त किया जाए। तो ये इनके कंसर्न्स हैं और गवर्नमेंट देखिए रेडी भी हो गई है बात करने के लिए। देखिए क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। तो ये थी आज की पूरी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।